हर हर महादेव। ओम सन शनिचराय नमो नमः। जीवन की भूल भुलैया में अक्सर हम यह मान लेते हैं कि शक्ति केवल बाहुबल में है, लेकिन ब्रह्मांड की निरंतरता, न्याय के अधिष्ठा शनिदेव की दृष्टि कुछ और ही कहती है। एक स्त्री का जीवन जो त्याग की प्रतिमूर्ति है, जब दुखों के सागर में डूबने लगता है और उसके अधिकारों का हनन होता है, तब शनिदेव का न्याय किसी ढाल की तरह सामने आता है। यह कहानी केवल एक स्त्री के संघर्ष की नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य की है जो बताता है कि नारी का अपमान सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ देता है और जिसे सुधारना शनिदेव का परम कर्तव्य है। प्राचीन काल में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ सावित्री नाम की एक सत्य, सहनशील और कर्तव्यपरायण स्त्री रहती थी। स्त्री सावित्री के लिए उसका परिवार ही उसका दुनिया थी। उसने अपनी पूरी जवानी घर की चौखट के भीतर सेवा करते हुए बिता दी, लेकिन विडंबना यह थी कि उसके ससुराल वालों और पति ने उसकी यह सहनशीलता को उसकी कायरता मान लिया। उसे घर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक पर्याप्त वस्तु समझा जाने लगा। उसके साथ न केवल दुर्व्यवहार होता, बल्कि उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी न थी। एक पूर्णिमा की रात जब सावित्री ने घर में अपमानित कर कमरे से बाहर निकाल दिया गया, तब वह टूट गई। वह रोती हुई नगर के बाहरी छोर पर स्थित शनिदेव के मंदिर में जा पहुंची और उसने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और बोली, हे प्रभु, यह नारी का जन्म केवल शोषण सहने के लिए हुआ है क्या? मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या मेरा आत्मसम्मान व्यर्थ है? तभी मंदिर का वातावरण बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और शनिदेव की दिव्य दृष्टि उपस्थिति का आभास हुआ। शनिदेव की गंभीरता वाणी गूंजी, सावित्री, तूने स्वयं को खोकर परिवार को पाने की कोशिश की, यह तेरी भूल थी। स्त्री का जीवन अधिकार मांगना नहीं, बल्कि उसे अस्तित्व को सिद्ध करना है। तू केवल एक दासी नहीं, तू गृह की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जब अपना अपमान सहन करती है तो वह पूरे कुल का पतन करती है। अगले ही दिन से नगर में चमत्कार होने लगे। जिन लोगों ने सावित्री को तुच्छ समझा था, शनिदेव के न्याय चक्र ने उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी। सावित्री के पति का व्यापार गिरने लगा और ससुराल में ऐसी परिस्थितियां बनी कि बिना सावित्री की बुद्धि और कौशल को कोई भी निर्णय सफल न पाया। वे लोग कल तक उसे डांटते थे, आज उसे ढूंढने लगे। सावित्री ने उस समय भी क्रोध नहीं किया, बल्कि उसने शनिदेव से प्रेरणा लेकर अपने अधिकारों की मांग की। उसने अपने पति और ससुराल वालों के सामने शर्त रखी, मुझे घर की मालकिन नहीं, बल्कि एक सम्मानित साथी के रूप में स्थान चाहिए। शनिदेव की शक्ति ने उसे हृदय का परिवर्तन कर दिया। उन्होंने न केवल सावित्री को उसका खोया हुआ सम्मान दिया, बल्कि उसे घर के सर्वोच्च निर्णयों में भी भागीदार बनाया। सावित्री का यह अनुभव हमें सिखाता है कि शनिदेव कभी भी अन्याय से को अधिकार न सम्मान तक सहन नहीं करते। स्त्री का जीवन केवल त्याग का परायण नहीं, बल्कि उसके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। शनिदेव की महिमा यह है कि उस स्त्री को उसका उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाती है। जब स्त्री का सम्मान सुरक्षित रहता है, तब घर और समाज में सुख समृद्धि का वास होता है। शनिदेव को न्यायप्रियता का संदेश स्पष्ट है। जो स्त्री के अधिकार को कुचलता है, उसे दंड अवश्य मिलता है। जो स्त्री अपनी मर्यादा में रहकर आत्मसम्मान की रक्षा करती है, उसे स्वयं न्याय के देवता आशीर्वाद देते हैं। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ सुख का वास नहीं। शनिदेव की दृष्टि में नारी का मान ही विकास का अधिकार है। तो प्रिय बंधुओं, शनिदेव की इस पावन कथा से हमें यह स्पष्ट होता है कि नारी केवल एक नाम नहीं, बल्कि सृष्टि का आधार है।
जिस प्रकार बिना नींव के महल टिक नहीं सकता, उसी प्रकार बिना स्त्री के मान सम्मान कोई भी घर का समाज सुखी नहीं रह सकता। शनिदेव का न्याय यही सिखाता है कि नारी का अपमान करता है और अपने सौभाग्य का नाश स्वयं कर देता है। जब हम सब यह संकल्प ले कि हम अपने आसपास के परिवेश में नारी को अपना वह स्थान और अधिकार अवश्य देंगे जिसकी वो अधिकारी है। याद रखिए, न्याय के देवता की दृष्टि सदैव उस पर रहती है जो धर्म और मर्यादा के मार्ग पर अडिग रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।